हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एविल इंजेक्शन का सही इस्तेमाल। एविल इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है फिनेरमाइन मेलेट, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है एविल इंजेक्शन है, जो कि MSD का आता है। इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में किस तरह की स्थिति हो जाए, सही इस्तेमाल कब कैसे करना चाहिए, क्योंकि कई वेटरनरी हैं उनके इस तरह के कमेंट्स आते हैं इसलिए एविल इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चैनल पर अभी नए आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन। इस चैनल पर भी शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, एविल इंजेक्शन आपको पता है कि एविल आप नाम से भी जानते हैं, जैसे ह्यूमन कैटेगरी में एविल आती है। तो यदि कहीं पर भी यदि रिएक्शन हो जाए, यदि कहीं पर भी यदि पशु में कोई एलर्जी है या रिएक्शन हो जाए, तो उस तरह के केस के अंदर आप एविल इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। सबसे बेस्ट है। रिएक्शन किसी तरह का हो, कोई दवाई है, कोई मेडिसिन है, किसी भी तरह का, या कोई जहरीला जानवर यदि आपके पशु काट लिया, कीट पतंगे, ततैया, मधुमक्खी, कोई भी यदि काट लेता है, तो उस स्थिति में भी आपको एविल इंजेक्शन का उपयोग इमरजेंसी के तौर पर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट, किसी तरह की जो इन्फेक्टेड या किसी भी तरह का ये जो जहरीले यदि कीट पतंगे काट ले, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में कराएं। इसी के साथ साथ यदि पशु में कई तरह की जो बीमारियाँ हैं उनमें भी करा सकते हैं। जैसे पशु में आफर आ रहा है, पशुओं को अफार आ रहा है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। या अदर जो स्किन डिजीज़ है, स्किन इन्फेक्शन है, जो पशु में चर्म रोग हो गया है, त्वचा रोग है, डर्मेटाइटिस है, इचिंग है, खुजली हो रही है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग उन पशुओं में साथ में उपयोग कर सकते हैं। वैसे ये इंजेक्शन सभी तरह के जो पशु हैं उनमें सभी तरह की बीमारियों में सपोर्ट थेरेपी के तौर पर लगता है। जो ऑल एनिमल्स में जितनी भी जो बीमारियाँ होती हैं उन सभी में आपने देखा होगा कि वेटरनरी साथ में अदर जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, एंटीबायोटिक एनालिसिस या अदर कोई इंजेक्शन, तो उनके साथ में ये एविल इंजेक्शन ज़रूर लगाता है। तो ये इंजेक्शन सपोर्ट थेरेपी के तौर पर साथ में दिया जाता है। यदि आपको कोई भी बीमारी समझ में नहीं आ रही है तो भी आप इस एविल इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। कोई भी, चाहे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन या कोई किसी तरह की चिंग या अदर कोई डिजीज़ या मेटाबॉलिक डिजीज़ या अदर कोई डिजीज़ है, सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें। जिस प्रकार से बड़े पशु होते हैं उनमें आप 10 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है, और मीडियम साइज़ के पशु में 5 ml, भेड़ बकरियों में 2 से 3 ml। एलर्जिक रिएक्शन कर जाए तो उस स्थिति में इसकी डोज बढ़ाई भी जा सकती है, यानी 1.5 गुना 10 ml की जगह 15 ml भी किया जा सकता है, 5 ml की जगह 7 ml भी किया जा सकता है। वो आपका वेटरनरी डिसाइड करता है कि इस इंजेक्शन की कब, कैसे, कितनी डोज इसकी बढ़ानी है। तो इस तरह से इंजेक्शन है। वैसे ये इंजेक्शन सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहते हैं, यानी नुकसान नहीं करते हैं किसी भी तरह की। यदि आपको अदर कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो गई, जिस प्रकार से डिस्टोकिया है, टॉर्सन है, या यदि आपके पशु में जेर निकाली है, ROP की है, तो उस तरह के केस के अंदर भी आपको सपोर्ट थेरेपी के तौर पर साथ में आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि आपके पशु में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। तब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये इंजेक्शन है जो फिनेरमाइन मेलेट, या आपके पशुओं में जिस प्रकार से कई तरह की, और ये इंजेक्शन कई तरह के जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन आते हैं पाउडर फॉर्म में, जिस तरह से पेनिसिलिन ग्रुप या अदर कोई ग्रुप के आते हैं, उनके साथ ये मिक्स करके भी पशुओं को साथ में दिए जाते हैं, उनके साथ घोल करके भी ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे उपयोग करना चाहिए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, वेटरनरी, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर शॉर्ट में ऐसे लाई जाएंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।